हेलो साथियों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम भूगोल का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर ये जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है। तो दोस्तों, जो हमारे जैव विविधता होती है, बायोडायवर्सिटी होती है, उसको संरक्षित करने का एक स्थल है, एक क्षेत्र है। अगर हम बात करें तो हमारे भारत में लगभग 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जहां पे जैव विविधता को संरक्षित किया गया है। जैव विविधता को क्या किया गया है दोस्तों? यहाँ पे संरक्षित किया गया है। जैव विविधता का मतलब है जीवों, विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षित करने का एक स्थल है, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, ठीक है, पौधे हो या जंतु हो। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अगर बात करें हम दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें इसे जो है ये सेंटर गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ये क्षेत्र इसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और इसमें जो फंडिंग होती है ये 60 और 40 के रेशियो में दोनों के द्वारा दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में 90 और 10 के रेशियो में दिया जाता है। जैसे हिमालयन जो स्टेट है वहां पे जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं वहां पे ये 90 और 10 के रेशियो में दिया जाता है। शेष में सेंटर के द्वारा 60 और स्टेट के द्वारा 40 के रेशियो में इसकी फंडिंग की जाती है, इसको कंजर्व करने के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मेनली 3 एरिया होते हैं। इसको 3 एरिया में डिवाइड किया गया है। जो सबसे बीच का एरिया होता है इसे कोर जोन कहते हैं, कोर क्षेत्र कहते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एक्सेप्ट सम रिसर्च एक्टिविटी, वो भी विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सिर्फ थोड़ी बहुत रिसर्च एक्टिविटी को छोड़कर बाकी सारी चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है दोस्तों वो आता है बफर जोन। बफर जोन, बफर जोन जो होता है ये कोर एरिया के आसपास का जो क्षेत्र होता है इसको दोस्तों बोलते हैं हम बफर जोन। यहाँ पे हालांकि कुछ हद तक टूरिज्म अलाउ है। यहाँ पे आप फल गैदरिंग कर सकते हो, फ्रूट गैदरिंग कर सकते हो। यहाँ पे हल्का फुल्का ग्रास को चराया जा सकता है। जबकि जो सबसे तीसरा नंबर वाला जो है, सबसे बाहर जो क्षेत्र होता है इसको दोस्तों बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं, ट्रांजिशन एरिया, ट्रांजिशन एरिया या जोन बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनके लिए हर प्रकार की, चाहे वो फेलिंग ऑफ ट्री हो, है ना, उनके रहने के लिए, जीवन यापन के लिए जितनी भी चीज जरूरी है वो सारी चीजें यहाँ पे किया जा सकता है। खेती भी करते हैं हल्का फुल्का, यहाँ पे फलों को इकट्ठा करते हैं, छोटे छोटे पेड़ों को भी काट लेते हैं, लकड़ियां भी एकत्रित कर सकते हैं यहाँ पे। ये अगर हम बात करें तो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में ये 3 पार्ट होते हैं, कोर एरिया, बफर जोन और तीसरा होता है ट्रांजिशन एरिया। ये 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक यूनेस्को ने 1971 में यूनेस्को का MAB प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत भारत के 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। मतलब यूनेस्को के द्वारा अगर लगता है कि विश्व के कुछ ऐसे स्थल हैं जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए या बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो यूनेस्को उसे कंजर्व करता है। ये MAB का फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का एक प्रोग्राम होता है दोस्तों, आप ध्यान में रखना। अब सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो उन 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन से स्टेट में पड़ते हैं और वहां की जो फेमस स्पीसीज है, फेमस फ्लोरा या फौना है, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये 18 बनाए हुए हैं पॉइंट्स। हालांकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं मेंशन करके आपको बताऊंगा क्या क्या यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें हम, तो सबसे पहला जो है हिमाचल प्रदेश से चालू करते हैं। यहाँ पे जो पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, नाम उसका नाम है ओल्ड डिजर्ट। ओल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये सबसे ज्यादा फेमस है किसके लिए? ये स्नो लेओपार्ड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, आप ये ध्यान रखिएगा।
या आप ये कहें बर्फीले तेंदुए के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरे नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व जो हमने किया है, इसका नाम है दोस्तों नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची भी है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ भी स्नो लियोपार्ड बहुत ज्यादा है या उसके लिए फेमस है। तीसरा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का नहीं भारत का सबसे ऊंचा बायोस्फीयर रिजर्व अगर बात करें तो तीसरा है कंचनजंगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया, ये हिमाचल में हो गया, हिमाचल प्रदेश। दूसरा दोस्तों, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो कंचनजंगा है दोस्तों, कहाँ? सिक्किम में है, सिक्किम में है, सिक्किम में है। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में अगर आए दोस्तों, तो यहां पे आपका मिलेगा दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये दोस्तों कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से देखिएगा, सब यही आपका स्टेट पूछा जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों असम में जो 5वां नंबर मैंने मेंशन किया है, ये असम में है, इसका नाम है दिब्रू साइकोवा, दिब्रू साइकोवा, दिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है और कहाँ है? ये असम में है। ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है ये, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम 6वें नंबर की बात करें दोस्तों, असम में ही है, असम में है, ये मानस नदी के तट पर है, इसका नाम है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 7वें नंबर पे है नौकरिक, नौकरिक मेघालय में है, ये असम में हो गया, ये भी नौकरिक, नौकरिक जो है मेघालय जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी भी है, जो गारो पहाड़ी पे है, आपको पता होगा। नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोस्तों कहाँ है? ये मेघालय में है, मेघालय में है, ठीक है। फिर इसके बाद 8वां जो है दोस्तों, ये है सुंदरवन, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। और ये सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ये दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों। ये सबसे पहले तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका प्रिय भोजन मछली हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि ये मैन ईटर हो चुकी है, मतलब इंसानों को खा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंग्रोव, मैंग्रोव विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यहीं पाया जाता है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए ज्यादा फेमस है ये, आप ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे दोस्तों, ये जो है 9वें नंबर पे है सिमलीपाल, सिमलीपाल है उड़ीसा में, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 10वें नंबर पे दोस्तों अगर हम बात करें तो 10वें नंबर पे आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। फिर इसके बाद अगर हम 11वें नंबर पे बात करें, 11वां जो मैंने नंबरिंग की है वो दोस्तों दिया है मैंने किसको? तमिलनाडु में है, ये मन्नार की खाड़ी पे है, कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का प्रथम मैराइन या समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी के पास, तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। ये भारत का प्रथम, फर्स्ट मैराइन या समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, आप ये ध्यान रखिएगा। और ये जो सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों वो डुगांग के लिए फेमस है। डुगांग जो होता है उसको समुद्री गाय भी बोलते हैं, एक प्रकार का स्तनधारी होता है, मछली की तरह होता है, तो ये डुगांग के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा आप। यहां से क्वेश्चन पूछेगा डुगांग, ये इसको सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है, डुगांग के लिए, और ये भारत का प्रथम मैराइन नेशनल पार्क है।
फिर उसके बाद अगर हम 12 नंबर पे बात करें दोस्तों, तो 12 नंबर पे ये जो हमने लिखा है, ये है अगस्ता मलाई, केरल में है अगस्ता मलाई राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, माफ कीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो फेमस है ये है ये नीलगिरी ताहिर और लायन टेल्ड मकाऊ के लिए, लायन टेल्ड मकाऊ के लिए फेमस है, मकाऊ के लिए फेमस है, ये आप ध्यान में रखना है। तो ये जो है ये कहाँ है दोस्तों, केरल में है, केरल में। इसके बाद 13वें नंबर पे जो मैंने रखा है ये दोस्तों, ये इसकी बात की जाए तो ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये 3 स्टेट के बॉर्डर में है। 3 स्टेट के बॉर्डर में कहाँ कहाँ है दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में पड़ता है। नीलगिरी की पहाड़ी आपने सुना होगा, नीलगिरी की पहाड़ी से ये नाम आया है। और ये भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1986 में की गई थी, इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा आप। ये प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, और ये 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नील मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे एक नील कुरुंजी नामक पुष्प पाया जाता है, वहीं से नील कुरुंजी नामक पुष्प पाया जाता है। नील का मतलब होता है नीला, और ये नीला जब ये ब्लॉसम होता है इसका, ये खिलता है तो नीला कलर का होता है दोस्तों। ये प्रति 12 साल में खुलता है, क्योंकि 12 साल में ही इसमें फ्लोरिजन हार्मोन सिक्रीट होता है, इसलिए वो 12 साल में खिलता है ये फूल। और चूंकि गिर मतलब होता है पहाड़ी, तो इस पहाड़ी क्षेत्र में ये नील कुरुंजी पुष्प के कारण ये पूरी की पूरी पहाड़ी नीली नजर आती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नील कुरुंजी। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद 14 नंबर पे अगर देखें दोस्तों, तो ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, जो सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों किसके लिए, साल्ट क्रोकोडाइल के लिए, साल्ट क्रोकोडाइल या नमकीन मगरमच्छ के लिए फेमस है। 15 नंबर पे अगर बात करें दोस्तों, तो 15 नंबर, अच्छा ये अंडमान निकोबार में है। ग्रेट निकोबार कहाँ है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद 15 नंबर पे है दोस्तों कच्छ, ग्रेट कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, रन ऑफ कच्छ। ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये जो सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों, ये जंगली गधे के लिए फेमस है, जंगली गधा के लिए फेमस है काफी ज्यादा। ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 16 नंबर पे, तो ये 16 नंबर पे दोस्तों पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में है ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो है मेढक के लिए अत्यधिक फेमस है, मेढक यहाँ पे पाया जाता है, विशेष प्रकार का मेढक। 17 नंबर पे दोस्तों अगर बात करें, तो यहाँ पे है अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक। ये दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। और ये जो फेमस है, ये काफी एक टाइगर के लिए फेमस है। और 18 नंबर पे बात करें, तो ये सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है, आप ध्यान रखिएगा, नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व। इसको 2011 में सम्मिलित किया गया है। तो ये दोस्तों ये 18 के 18 क्या है, हमारे देश के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको लिख के बता भी दिया कि कहाँ है और किस लिए ये फेमस है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम नेशनल पार्क को लेके आए, ठीक है। ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।